So good afternoon, dear students. Welcome back to our channel NS Bio World. हम लोग डेली 10 मिनट का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 10 मिनट में हम डेली एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का कवर करेंगे बायोलॉजी का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जितने सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, वो सारे ऑर्गेनिज किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। अब ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है किसके, सारे अदर किंगडम के पास, जैसे प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया और फंजाई हो गया। ये सारे किंगडम से क्या एक कनेक्टिविटी बना के रखता है, सारे जिसमें सारे किंगडम में एक कनेक्शन जोड़ के रखता है। यूकैरियोट्स है तो इसी वजह से इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं। इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, सीलिया भी पाया जाता है फॉर लोकोमोशन। ठीक है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों वेरी करता है ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, जैसे पैरासाइटिक नेचर के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और सैप्रोफिटिक नेचर के हो सकते हैं। इसमें फूड जो है, फूड क्या होता है बच्चों, स्टोर फूड के फॉर्म में इसमें स्टार्च पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, पैराएमाइलम बॉडी पाई जाती है, क्राइसोलैमिनेरिन पाया जाता है जो कि क्राइसोफाइटा में पाया जाता है, एंड फैट पाया जाता है। अब इसको बच्चों 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किसने, 5 ग्रुप्स में। नंबर फर्स्ट होता है क्राइसोफाइट्स, नंबर सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स, नंबर थर्ड इग्लिनॉइड्स, नंबर फोर्थ स्लाइम मोल्ड और नंबर 5 प्रोटोजोअन्स। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्राइसोफाइटा के बारे में बात करते हैं। क्राइसोफाइटा जो है, ये इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। गोल्डन एल्गी मीन्स डेस्मिट। इसी प्रकार से इसमें क्या बोला जाता है कि डायटम्स और डेस्मिट्स आते हैं। ये फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर, ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं। मीन्स जिधर वाटर करंट जाता है, जिधर पानी जाता है, उधर ही ये क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इनको हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। किसको, क्राइसोफाइट्स को। फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब डायटम्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। डायटम्स क्या होते हैं बच्चों, तो डायटम्स को सबसे पहली बात तो डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन बोला जाता है। डायटम्स में के सेलवाल में बच्चों सिलिका पाया जाता है और इसका सेलवाल जो है इस तरह से सोप की तरह से अरेंज होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट लोअर पार्ट के ऊपर इस तरह से सोप बॉक्स के तरह ये क्या होता है, सेट होता है। इसमें सिलिका प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसका जो वाल होता है ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मीन्स ये कंपोज्ड नहीं होता है। और जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी सेलवाल की वजह से ये पानी के नीचे एक लेयर सा बना लेते हैं, जिसको डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। इस डायटोमेसियस अर्थ का यूज क्या है बच्चों, ये ग्रिटी इन नेचर होते हैं और इसे इसके सॉइल को पॉलिशिंग में यूज करते हैं और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं बच्चों, मोस्टली मरीन इन नेचर होते हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। और इसमें मेनी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, कैरोटिनाइड, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से ये कई कलर्स में अपीयर होते हैं। और इसमें फ्लैजिला बच्चों, फ्लैजिला इनका मेन होता है। इसमें फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सनल। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका बॉडी बना दे रहे हैं, इस तरह से अगर हम बना दे रहे हैं एक डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो इसका एक फ्लैजिला क्या करता है, एक ऐसे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, इसकी बॉडी के ट्रांसवर्स रहता है। अब इसमें ये एक प्रकार का सीक्रेट टॉक्सिन सीक्रेट करता है, जो कि फिशेस को किल कर देती है। अब आते हैं बच्चों डाइनोफ्लैजिलेट्स को। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल है गोनाइलैक्ट। गोनाइलैक्ट को हम रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों रेड टाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है
और ये समुद्र में इस तरह से फैला रहता है कि समुद्र का पूरा पानी लाल कलर का दिखाई देता है, इसी वजह से उसको रेड टाइड बोलते हैं। और ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मीन्स इसमें फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इनके साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, फोटोजेनेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि बायो लाइट को सनलाइट में लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और रात में लाइट को इमिट करते हैं। तो लाइट को रात में ये इमिट करते हैं, इसी वजह से इनको नाइट लाइट ऑफ लिविंग वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आते हैं बच्चों यूग्लिनॉइड्स के बारे में जानने के लिए। यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मीन्स ये स्थिर पानी में पाए जाते हैं। एक इनका मेन इंपॉर्टेंट इनका जो कैरेक्टर है वो है पेलिकल। क्या? पेलिकल। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इग्लिनॉइड्स में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और सेल वॉल की जगह पर इनमें एक प्रोटीनेशियस लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीनेशियस लेयर पाई जाती है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, मीन्स ये लचीली बॉडी होती है। अब इसमें यूग्लिना में भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट और लॉन्ग। अब यूग्लिना और डायनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला का डिफरेंस होता है बच्चों। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि एक ट्रांसवर्सली अरेंज होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली। बट यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजिला भी दो पाए जाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग होता है, एक बहुत शॉर्ट होता है। इस तरह से अगर हम यूग्लिना का फिगर बना दें एक इस तरह से, इस तरह से अगर, तो एक फ्लैजिला इस तरह से खूब लंबा होता है, एक फ्लैजिला ऐसे शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट फ्लैजिला और ये लॉन्ग फ्लैजिला बोला जाता है। इसमें यूग्लिना में बच्चों न्यूट्रिशन दो तरह से देखा गया है। यूग्लिना में जो ये फोटोसिंथेटिक नेचर की भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक के नेचर के भी होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और सनलाइट जब अब्सेंट होता है तो ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। और इसमें यूग्लिना का एक मेन कैरेक्टर होता है और बच्चों कि यूग्लिना में जैसे हाइयर प्लांट के जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे सेलुलोज वगैरह इसमें पाया जाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट इसमें स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जानते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होता है बच्चों सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है, इसी वजह से इसको फंगस एनिमल बोलते हैं। क्या? स्लाइम मोल्ड को हम क्या बोल देते हैं? फंगस एनिमल बोल देते हैं। और ये सुटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट होकर के एक ग्रुप पूरा खूब बड़े और सब ग्रुप बना लेता है, एग्रीगेट होकर के एकत्रित होकर के, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन आने पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ये ग्रुप आपस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी एक वहां पे उसी स्थान पे फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, जो कि उनके टिप्स पे क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर्स से होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और ये मेनी ईयर तक सरवाइव कर सकते हैं। अब लास्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को हम प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स भी बोल देते हैं, मीन्स प्रोटोजोअन्स सबसे पहला एनिमल से मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोट एनिमल सेल के जैसा सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन डिवाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको चार ग्रुप में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट ग्रुप इसका हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसमें स्यूडोपोडिया वगैरह पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, स्यूडोपोडिया अमीबा आ जाते हैं। फ्लैजिलेटेड में यूग्लिना वगैरह आ जाता है, और सारे नो यूग्लिना नहीं आता है, फ्लैजिलेटेड अलग है। फ्लैजिलेटेड में प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला आ जाता है। ठीक है, और सीलिएटेड में प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, जो कि पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं। और स्पोरोजोन्स इसमें प्लाज्मोडियम वगैरह आते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वो एग्रीगेशन वो अलग है, और ये प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप जरूर से जरूर इस सीरीज से जुड़िएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जाकर के फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग पूरी बायोलॉजी इसी तरह से हम लोग पूरा कवर करेंगे 10 मिनट टॉपिक में, ठीक है। 10 मिनट डेली हम आप लोगों के लिए 10 मिनट का टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग पूरी बायोलॉजी हम आप लोगों को एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम आप लोगों को रटवा देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। थैंक यू। थैंक यू।